दिवाकर भाई एक ना बड़ा सवाल आता है जी। अब, जब एक तरफ प्यार है और एक तरफ धर्म है, ठीक है। अब काफी लोग आई एम श्योर आपसे पूछते होंगे कि क्या आज फैजा हिंदू है या मुसलमान, तो आप फैजा को आज क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या है कि इन फ्यूचर चल के शादी करने के बाद अब फैजा को अगर वो अपना धर्म फॉलो करना चाहती हैं, वो नमाज पढ़ना चाहती हैं, तो आपको लगता है वो बात ठीक है, या शादी करने के बाद आप चाहेंगे कि जो सनातन धर्म है उसके ट्रेडिशंस फैजा फॉलो करें? बहुत बढ़िया राघव भाई क्वेश्चन करा आपने। इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और बात भी होती है कि हाँ भाई फ़ायज़ा सिंदूर क्यों नहीं लगाती है, चूड़ी क्यों नहीं पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सनातन सबको इजाज़त देता है कि भाई आपने जो मानना है आप मानो, यही सनातन की खूबसूरती है। सब धर्मों का सम्मान है और कहता है भाई भगवान तुम्हें किसी भी तरीके से मिल जाएंगे, ये तुम पे है, तुम खुद खोजी बनो और खुद ही ढूंढो। जब मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि सबका सम्मान करो, तो मैं कौन हूँ जो उसे कहूँ कि तू ये कर। और रही बात उसका रिलीजियस होने की कि वो नमाज करना चाहे या अपना जो है उसका रिलीजन फॉलो करना चाहे, कंप्लीटली उस पर है। वो पहले भी नहीं करती थी, वो अब भी नहीं करती है, वो आगे करेगी तब भी मैं कुछ नहीं करूँगा। जबकि उसके फादर मेरे घर में, जब उसके फादर तो रिलीजियस हैं, वो घर में नमाज करते हैं, वो कहाँ करेंगे, मेरे घर पे हैं तो मेरे घर पे ही करेंगे ना। मेरे पेरेंट्स को एतराज़, ना मेरी फैमिली को एतराज़, हमें किस बात का एतराज़। तो हमारा धर्म ही हमें सिखाता है कि भाई तुम किसी को बांधो मत, तुम खुद खोजी बनो। और मैं उससे भी कहता हूँ कि अगर देख उनका वैसे तो वो मानती नहीं, वो मानती कि हाँ है कोई एनर्जी है जो हम सबको चला रही है। तो मैं इसको कहता हूँ चलो ये तुम मानते हो, लेकिन कभी तुम्हें लगे जीवन में कि हाँ मुझे उसको ढूंढना है, क्या है वो एनर्जी, तो उसके तरीके हैं। तुम जानना चाहोगी मुझसे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम कर लेना, तुम्हें स्वतंत्रता है इसकी। फिर हाँ, तुम अपने तरीके से खोजना चाहोगी अपने तरीके से खोजो, लेकिन अगर तुम उसके बारे में जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पनपी है कि भाई मैं जानना चाहती हूँ वो एनर्जी क्या है, तो सब साफ सीधी तरीका है, आप जो चाहें आप करें। आप एक खोजी की तरह ढूंढें उस चीज़ को, जो सबसे बड़ी बात है। और आप किसी की बात पे विश्वास भी ना करें, मेरी बात पे भी ना करें। आप खुद नॉलेज लें, जगह जगह जाएं, ग्रंथ पढ़ें, किताबें पढ़ें, जो आपको उचित लगे वो करें। जिस दिन वो आपको अपने शरीर में फील होने लगे, समझ जाना वही सही तरीका है। श्योर। तो मेरा रिलीजन कर लेके उसका ये है, जो वो करना चाहे वो करे। जिस दिन वो मुझसे मेरे बारे में जानना चाहेगी, इंटरेस्ट लेगी, उस दिन मैं उसे बता दूंगा। मैं खुद से कभी किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि नॉलेज ये जो चीज़ मैंने प्राप्त करी है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त करा है, तो मैंने भी एक खोजी की तरह करा है। तो मैं ऐसे तो नहीं है जगह जगह जाके उसे भाषण दूंगा। भाई तुम्हें जानना है, तुम खोजी बनो, ढूंढो और जाओ संतों में बैठो, किताबें पढ़ो, खुद पता लग जाएगा। राइट। और उसे कुछ करना होगा वो खुद करेगी, मैं उस पर कभी कुछ फोर्स नहीं करूंगा। शुरुआत से लेके, चाहे वो रिलेशनशिप को हो, लॉयल्टी को हो, धर्म को हो, मैंने आज तक उसको ना सर्वलाइंस करा है, ना मैंने उसको किसी चीज के लिए फोर्स करा है। इन फ्यूचर जब हमारी सनातन परंपरा से शादी हो जाएगी, इस सिंदूर लगाना चाहे लगाए, नहीं लगाएगी तब भी मेरी पत्नी, लगाएगी तब भी मेरी पत्नी। मुझे समाज को नहीं दिखाना। मैंने तो उसी दिन मान लिया था जिस दिन एयरपोर्ट पे मैंने इसकी मांग भर दी थी, तो मैंने उसी दिन मान लिया था कि हाँ जो है हम लोग पति पत्नी हैं। वैसे जिस उससे मैं आता हूँ, जैसे अखाड़े से, जिस समुदाय से मेरे गुरुदेव हैं, अगर हम मान लेते हैं ना, हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम फेरे लें, लेकिन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि परिवार चाहता है। ओके, ठीक है, तो वो लगाना चाहे लगाएगी, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाएगी, क्या दिक्कत।